कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। The days are getting longer। एक दिन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। आज से 4.6 बिलियन साल पहले जब अर्थ बना था रफली 6 आवर जितना लंबा दिन होता था। 620 मिलियन साल पहले तक ये बढ़ते बढ़ते 21.9 आवर्स तक हो चुका था और आज के डेट में अगर हम बात करें तो एक दिन की जो लेंथ है वो 24 आवर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि हर 100 साल में 1.7 मिली सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसका जवाब है मून अर्थ की स्पीड को स्लो कर रहा है थ्रू द टाइड्स। जिन लोगों को नहीं पता टाइड्स क्या होते हैं तो वो कुछ ऐसे समझ लीजिए कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन, मतलब समुद्र के पानी का लेवल अप एंड डाउन होने को टाइड्स कहते हैं। और ये होता है मून की ग्रेविटी की वजह से। मून की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हालांकि अर्थ के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि ये ओशियन वाटर को पुल कर सके, जिसकी वजह से टाइड फॉर्म होता है और टाइड की वजह से एक ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट होता है जो कि अर्थ की स्पीड को स्लो करता है। लेकिन ये सिर्फ 100 साल में 1.7 मिली सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बिजी शेड्यूल में भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट ये काफी ज्यादा अमेजिंग है कि अर्थ एंड मून की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर होने के बावजूद टाइड क्रिएट हो रहे हैं, और जबकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है अर्थ से। तो क्या ये पॉसिबल है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से मून पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो? मे बी, हु नोज। मैं कोशिश करता हूं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाने का। अगर अर्थ पे किसी का वेट 80 होगा, जिसका मतलब है 784 न्यूटन, उसका वेट मून पे 133.28 न्यूटन होगा, मींस 13.590561 kg। अगर आपको भी अपना वेट जानना होगा कि आपका वेट मून पे क्या होगा, तो 1 न्यूटन की जो वैल्यू है केजी में वो है 0.10197 kg। और अगर आपको कैलकुलेशन करने का मन ना करे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जाओ और अपना वेट डालो और चेक कर लो आपका मून पे वेट क्या होगा। और अगर आपको अपना वेट अदर प्लैनेट्स पे भी जानना है कि क्या होगा, तो जो सेकंड लिंक है उस पे जाना, उस पे आपको सभी प्लैनेट पे मिल जाएगा। इवन दो आप जुपिटर के भी मून पे चेक कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड एंड एटसेट्रा। चलिए इसी से रिलेटेड मैं एक और फैक्ट बताता हूँ। चाइना में एक डैम है जिसका नाम है थ्री जॉर्जेस डैम। बोला ये जाता है कि इस डैम की वजह से अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है, जिसके कारण एक दिन की लेंथ इंक्रीज हो रही है। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि काफी सारे फैक्टर वर्क करते हैं बिहाइंड द अर्थ रोटेशन। बात करें इस डैम की तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम की जो लेंथ है वो 2.34 किलोमीटर है एंड हाइट 181 मीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1994 में एंड ये बन के रेडी हो चुका था 2003 तक। 2020 एंड 2021 में इसके बहुत सारे आर्टिकल थे जो कि ये दावा कर रहे थे कि इस डैम की वजह से अर्थ की रोटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ आर्टिकल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थी और कुछ आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल था। तो हम पहले समझते हैं डैम से आखिर अर्थ के रोटेशन का क्या लेना देना। पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर डैम कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो गाइज इसका आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स इजी टू रोटेट, but when center of the mass is always far from center of an object, then it is hard to rotate। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं आपको एक मेटालिक बार दूं जिसका साइज छोटा है और मैं अगर आपसे उसे कहूं कि आप उसे रोटेट करो तो आप इजिली रोटेट कर लोगे, लेकिन वहीं पे उसी 10 kg के मेटालिक बार का लेंथ लंबाओ, यानी कि वो साइज में बढ़ाओ, और फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि इसे आपको रोटेट करना है तो आप थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस करोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, बिकॉज डैम के वाटर का वेट 39 ट्रिलियन केजी पहुंच जाता है जब वो डैम फुल होता है। 39 ट्रिलियन, और जब इतना मास शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट अर्थ रोटेशन।
हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट करता है, 0.06 माइक्रोसेकंड का इफेक्ट पड़ता है, जो कि इक्वल है 0.000006 सेकंड्स। 2007 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इस डैम की वजह से वहां के रीजनल टेम्परेचर चेंजेस होंगे और ये बताया जा रहा था कि रेनफॉल वहां ज्यादा होगा। 2006 में रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जो कि पब्लिश हुआ था अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन रिसर्च सेंटर में, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में, जिसमें टेम्परेचर चेंजेस की बात की गई थी। उस रिसर्च में यह भी बताया गया था कि इस डैम को बनाने का रीजन क्या था। इस डैम को बनाने का रीजन था 15 मिलियन पीपल एंड 3.7 मिलियन एकर्स और फार्म लैंड को बचाना बाढ़ से। इस डैम को बनाने के लिए 2 सिटीज, 114 टाउन्स एंड 1680 विलेजेस को डिस्प्लेस किया गया था। यूं तो बंच ऑफ आर्टिकल हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इस डैम की वजह से अर्थ का रोटेशन पे इफेक्ट पड़ा था, बट 2007 में जो नासा की रिपोर्ट आई थी और जो अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा गया था। इवन सिर्फ अर्थ के रोटेशन नहीं, ये भी लिखा गया था कि मास शिफ्टिंग की वजह से नॉर्थ पोल 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। मुझे ऐसा कोई भी जेन्युइन सोर्स नहीं मिल रहा था इस टॉपिक के ऊपर, बट बहुत ज्यादा रिसर्च करते करते फाइनली मुझे ये पता चला कि 2005 टू 2009 में ये ह्यूमर फैलाया गया था कि इस डैम की वजह से अर्थ की रोटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। बट 2010 में बीआई की एक रिपोर्ट आती है, यानी कि नासा के रिपोर्ट के ठीक 3 साल बाद, जिस रिपोर्ट का टाइटल था द र्यूमर बिकम ट्रुथ। इस रिपोर्ट में वही सारी बातें बताई गई थी जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसमें रीजन बताया गया था और स्पेसिफाई किया गया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यस, अर्थ की रोटेशन पे ये डैम इफेक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू मी जो पोल शिफ्टिंग वाली बातें थी वो शायद गलत थी, बिकॉज पोल शिफ्टिंग का रीजन डैम नहीं अर्थक्वेक था। और मैं ये एक नासा की रिपोर्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जनवरी 2005 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी, नासा डिटेल्स अर्थक्वेक इफेक्ट, एंड इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अर्थक्वेक की वजह से नॉर्थ पोल 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो चुका था। ये एक जेन्युइन एंड ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इवन मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसे एक जेन्युइन सोर्स से पढ़ो और एक बार चेक कर लो। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है यहाँ पे। मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर।